नमस्कार, हमारे चैनल यात्रा संस्कृति में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज उदयपुर का सेकेंड डे है। सुबह के 9 बज रहे हैं और हम लोग निकले हैं। आज जिस जगह घूमेंगे, कल हम लोगों ने आसपास जहां हम लोग ठहरे थे, होटल था, उसके आसपास के जगहों पे हम लोग घूमे थे। और आज जो हम लोग घूम रहे हैं ये थोड़ी दूरी पे है, कई जगह घूमेंगे। हम लोगों ने स्टार्ट किया है प्रताप गौरव केंद्र राष्ट्रीय तीर्थ। ये बहुत पुराना नहीं है, अभी हाल में बना है और इसमें महाराणा प्रताप के विषय में तरह तरह की चीज़ें हैं, एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेंगे। वो आगे आगे चलिए देखते हैं क्या क्या है। वहाँ सामने आप देख सकते हैं पहाड़ पे कितनी बड़ी मूर्ति बनी हुई है राणा प्रताप की। प्रताप गौरव केंद्र है। प्रताप की यह मूर्ति 57 फीट की है। बहुत ही खूबसूरत जगह है, घूमने लायक है। आप जब भी उदयपुर का प्लान कीजिए तो यहाँ आना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। बिल्कुल एक नया एक्सपीरियंस होगा, बहुत ही एक्साइटिंग। आज धीमी धीमी सुबह से बारिश हो रही है, थोड़ा सा मज़ा चिड़चिड़ा हो जा रहा है हम लोग का, लेकिन फिर भी यहाँ आने पर खुले में वैसा बहुत कुछ नहीं है, अंदर नहीं है, तो बारिश बाधा की तरह तो नहीं लगता है कि आएगी। हम लोग अभी वेट कर रहे हैं गाइड का, और यहाँ गाइड की सुविधा निःशुल्क है। वो आपके साथ साथ जाएगा और पूरी चीज़ें वो बताएगा, जानकारी देगा, डेमो दिखाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं हल्दी घाटी विजय युद्ध दीर्घा, अंदर में वो पूरा शो दिखाया जाता है। आप लेकिन शायद मैं आपको वो सारी चीज़ें इसलिए नहीं दिखा पाऊँ क्योंकि यहाँ क्लियर लिखा हुआ है कि अपना मोबाइल और कैमरा बंद करके एवं शांतिपूर्वक दीर्घा का दर्शन करें। तो मैं आपको दिखा पाऊँ या नहीं, अगर मौका मिला तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। यहाँ से मैं आपको दूर दर्शन करवा रही हूँ। देखिए उधर वो पूरे मंदिर उस पहाड़ पे बने हुए हैं और इधर से जाने का रास्ता है, और अंदर इस तरह के लाइव शो दिखाए जाते हैं। किस तरह से हल्दी घाटी की युद्ध हुई थी, किस तरह से महाराणा प्रताप विजयी हुए, किस तरह से चेतक घोड़ा युद्ध में उनका साथ देता हुआ वीर गति को प्राप्त होता है। ये सारी चीज़ें यहाँ दिखाई जा रही हैं, लेकिन शायद पूर्ण रूपेण दिखाना मेरे लिए संभव नहीं होगा। लेकिन यहाँ तक का रास्ता मैं आप लोगों को ज़रूर दिखा सकती हूँ, और कितना इंटरेस्टिंग होगा ये मैं वहाँ से निकलकर भी आप लोगों को बताऊँगी। लेकिन वो चीज़ें मैं शायद ना दिखा पाऊँ, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कि सामने जो मंदिर दिख रहा है ये भक्ति धाम है। यहाँ सभी देवी देवताओं की मूर्ति एक साथ है। वस्तुतः यह भक्ति धाम केवल एक मंदिर नहीं बल्कि भारतीय वास्तुकला का एक अद्भुत और नायाब नमूना है, जो मैं आगे दिखाऊंगी। हम लोग अभी गाइड का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके आने के बाद ही अंदर के शो को देखने जा पाऊंगी। तब तक मैं आपको मौसम का नज़ारा और आसपास का ये खूबसूरत जो सीनरी है, व्यू है, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। अंदर अलाउड नहीं है वीडियो, तो वही आप लोगों को ये दिखा दे रही हूँ। यहाँ बाहर खड़े हुई अंदर का जितना हो सके दृश्य कोने कोने से दिखा दे रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर प्रवेश करते ही मुझे मोबाइल को पर्स के अंदर रखना होगा। तो जहाँ तक हो सकता है मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे साथ आप भी देखिए। आपको जाना हो तो उधर भी जा सकते हैं, और फोटोग्राफी लेना होता है आप ले सकते हैं। आप ये मूर्ति 57 केजी की है, क्योंकि 57 ईयर्स में तक इन्होंने ज़िंदगी जी थी महाराणा प्रताप ने। तो 57 क्विंटल की ये मूर्ति है, आप देख सकते हैं। अंदर की चीज़ें मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ।
क्योंकि अलाउड नहीं था। अब बाहर जो मूर्तियां हैं वो भी इसी तरीके से मूर्ति थी और पूरा महाराणा प्रताप की जीवन चक्र को उसमें दिखाया गया था और हल्दी घाटी के युद्ध के विषय में उसमें बताया गया था। आइए अब हम देखते हैं यहाँ आगे इन मूर्तियों में क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं। वस्तुतः यह केंद्र जी बताइए। विभिन्न प्रदर्शनियों के माध्यम से मेवाड़ के पूर्व साम्राज्य के प्रसिद्ध राजा प्रताप के जीवन, वीरता और दस्तावेजों के बारे में आधुनिक तकनीक की मदद से हमें जानकारी देता है, जो अंदर शो हुआ था जिसमें हम लोगों ने देखा था। इस जगह का चप्पा चप्पा मेवाड़ की गौरवमय इतिहास की गाथा गाता है। इसमें मेवाड़ और राजस्थान के शूरवीर जादूगर प्रताप से जुड़े करीब 60 चित्र और विद्याएं मौजूद हैं। इन सब का रोबोट शो अंदर दिखाया गया, रोबोट के द्वारा दिखाया गया। जैसे यहाँ पे मैं आपको ये हारी द्रासी है, बप्पा रावल है, गोरा बादल है, पद्मावती है, पन्ना धाई है, मीराबाई है, हारी रानी है, भामाशाह, ये सारी स्टोरी आपको मैं रोबोटिक तो मैं बताऊंगी, इसलिए यहाँ नहीं बता रही, जो नहीं है जो आपको बता देती हूँ मैं आपको। ये छत्रपति शिवाजी है, जो ये हमीर के साथ अजय सिंह के उनके 2 पुत्र थे, सेम सिंह और सज्जन सिंह। तो ये सेम सिंह सज्जन सिंह दोनों महाराष्ट्र बेरोल में चल जाते और सज्जन सिंह के 18वीं पीढ़ी में ये अपना महाराणा प्रताप के बनते थे। और ये हमीर है जो 23 साल तक चित्तौड़ पढ़ादीन रहा और 23 साल बाद इन्होंने विजय प्राप्त करके सबसे पहले राजा बने थे चित्तौड़। और ये चुंडा है जो अपना मेवाड़ के भीष्म पितामह कहलाते हैं इनको। ये लाखा के पुत्र चुंडा थे और लाखा ने एक और शादी करते थे, मोकल पुत्र होते। फिर चुंडा ने सारा भीष्म पितामह जैसे अपना राजपाट त्याग कर अपना भाई मोकल को दे थे। फिर मोकल के पुत्र ये कुंभा जो अपना मेवाड़ में 32 किले बनवाए थे और 7 गोले बनवाए थे। अगर आप लोग कुंभल बन गए होंगे तो वहाँ देखिए होंगे एक सिद्धि बने हुए 5.25 फीट की, उनको बैठे बैठे जल अर्पण और दूध चलाते थे। इतना इनके हाथ से 8.5 फीट की। सबसे ज्यादा बप्पा रावल के थे जो 10 फीट के थे। ये महाराणा साम्राट जो महाराणा प्रताप से दादाजी थे और उदय सिंह के पिताजी थे। इनके राजपाट लेने के कारण इनके भाई आग फोड़ देते और युद्ध के कारण इनके तन के 80 घाव थे, लेकिन ये कभी युद्ध के लिए। और इनके पत्नी कर्मावती जो 23,000 सतरानी के साथ चित्तौड़ में जौहर कर लेती है। दूसरी जौहर मेवाड़ में 3 जौहर हुआ था। सबसे पहले पद्मावती जो सब जानते हैं, पद्मावती के 1303 में चित्तौड़ में हुआ था 16,000 सतरानी के साथ। दूसरा जौहर है जो कर्मावती जो महाराणा प्रताप के दादी ने की थी 23,000 सतरानी के साथ। और तीसरा जौहर जो पत्ता चुंडावत की पत्नी थी, ये भी 1568 में जब चित्तौड़ में युद्ध होते तो 7,000 सतरानी के साथ उसने जौहर कर लेती। यह कल्ला जी राठौर और जयमल जी राठौर ये दोनों चाचा भतीजा थे। जब 1568 में जब चित्तौड़ में युद्ध होते तब चाचा के टांग पर गोली लग जाने के कारण भतीजा कंधे पे लेकर युद्ध करते। युद्ध करते समय भतीजा के भी गर्दन कट जाते। गर्दन कटने के बाद भी 125 किलोमीटर तक बिना सिर के धर के साथ युद्ध करते रहते और इनके धर है जो एक रुंडेला गांव में गिर जाते, जो अभी भी वहाँ 4 हाथों के देवता के नाम से जाना जाते और इनके पूजा होती है। और ये पन्ना धाई की स्टोरी भी आपको रोबोटिक शो में बताएंगे। अपना उदय सिंह को महाराणा प्रताप के पिताजी उदय सिंह थे, उनको बचाने के कारण अपना पन्ना धाई अपना बेटा चंदन को बलिदान देते, ये रोबोटिक शो में बताएंगे। ये मीराबाई के नाम था, आप लोग ने सबने सुने होंगे। मीराबाई है जो सांगा की सबसे बड़ी बहू थी और उदय सिंह के भाभी थी, महाराणा प्रताप के ताई दी थी। अब भोजराज के कोई कारण से मृत्यु हो जाने के कारण मीराबाई द्वारकाधीश में पूजा करते करते द्वारकाधीश में अपना समा जाती है। और यह उदय सिंह है जो महाराणा प्रताप के पिताजी थे और उदयपुर की स्थापना उदय सिंह ने की है। ये भामाशाह ये भी हल्दीघाटी युद्ध में बताएंगे। और ये हकीम खान सूर्य जो ये पठान थे ये और बप्पा रावल के वंशज थे ये। और पठान में मुगल सेना में वापसी में मेलजोल नहीं खाने के कारण महाराणा प्रताप के सेना में आ जाते और हल्दीघाटी युद्ध विजय प्राप्त करके इन्होंने अपना प्राण त्याग देते। और ये सुल्तान खान जो अकबर के चाचा थे और दिवेर युद्ध के बाद हल्दीघाटी के बाद एक दिवेर युद्ध होते, उसमें सुल्तान खान को एक ही बार में भाला से घोड़े समेत ही मार के गिरा थे। और ये राज सिंह जो श्रीनाथ जी मंदिर अपने नाथद्वारा में श्रीनाथ जी मंदिर और द्वारकाधीश मंदिर जो राजसमंद में है, इन्होंने स्थापना किए थे। और राजसमंद झील, बड़ी सादरी और उदयपुर में अपना अम्बा माता मंदिर है, इन्होंने स्थापना की। ये हारी रानी की स्टोरी भी रोबोटिक शो में बताएंगे, लेकिन इनके पति रतन सिंह और हारी रानी के शादी किए हुए 7 दिन ही हुए थे, मोहग्रस्त हो गए थे रतन सिंह हारी रानी के। तो ये राज सिंह भेजते युद्ध में औरंगजेब के टाइम पे चारुमती को पाने के कारण। तो जब राज सिंह को भेजते तो राज सिंह जाना नहीं चाहता, लेकिन अपना पत्नी से पूछने आते कि मेरे को युद्ध में भेज रहे तो जाऊँ कि नहीं जाऊँ। हारी रानी कहते पहले युद्ध जरूरी है, आप युद्ध कर आ जाओ। तो बोले कि ऐसा कोई निशानी दे दो ताकि आपके याद में मैं युद्ध कर सकूं। तो हारी रानी सोचती कि अगर मेरे याद करेंगे तो ये युद्ध नहीं कर पाएंगे, वापस लौट कर भी आ सकते। इसीलिए इन्होंने 17 साल की आयु में अपना सिर काट कर अपना पति रतन सिंह को देते और रतन सिंह है जो गर्दन में बांध कर युद्ध करते समय उन्होंने विजय प्राप्त कर अपना प्राण त्याग दिया।
तो फोटोग्राफी वीडियो लेना हो तो आप ले लीजिए, फिर नीचे चलते हैं वहाँ रोबोटिक से। फोटो ले लिए। यहाँ आप देख रहे हैं भक्तिधाम मनोरथ सेवा। अब तक हमने जो चीज़ें आपको दिखाई वो यहाँ के इतिहास से रिलेटेड था। अब यहाँ मंदिर के विषय में जो यहाँ इधर जितने भी मंदिर हैं उसका यहाँ आपको देखने को, उसकी छवि देखने को मिलेगी। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। बड़ा ही मनोरम दृश्य। ये मंदिर देखिए, ये श्री सिद्धि विनायक मंदिर है। गणपति, किसी भी शुभ काम की शुरुआत गणपति के दर्शन और पूजन के बाद ही होता है। आप देख सकते हैं इस प्रतिमा को। ये गणपति भगवान है। बड़ा ही शांत, साफ सुथरा, बहुत सुंदर लग रहा है। सबसे खूबसूरती पहाड़ों के बीच में ये मंदिर। ये पहला था। दूसरा श्रीनाथ जी का मंदिर। सबकी झलकियाँ आपको यहाँ दिखेंगी। तीसरी है ये श्री द्वारिकाधीश जी की मंदिर। देख सकते हैं सब संगमरमर के पत्थर से बनी हुई ये मूर्तियां हैं। और यहाँ से पूरे शहर का नज़ारा भी मैं आपको दिखाऊंगी। पहले मंदिरों का मैं दर्शन करवा दूं। ये चार भुजा नाथ जी मंदिर। बारिश के बाद थोड़ा सा मौसम ठंडा ठंडा सा हो गया है। थैंक गॉड कि अभी कुछ देर के लिए बारिश तो रुक गई है। जैसे एक लिंग नाथ जी के मंदिर की झलक आपको यहाँ दिखेगी। अभी हम लोग एक नाथलिंग जी के मंदिर दर्शन करने जा नहीं पाए हैं, लेकिन यहाँ इस छवि को देख के लग रहा है कि आगे हम लोग इनका वास्तविक एकलिंगनाथ जी का दर्शन भी कर ही लेंगे। ये श्री सांवलिया जी मंदिर है। यहाँ कृष्ण भगवान जी की मूर्ति है। देखिए कितने खूबसूरत मूर्ति हैं ये। अब तक मैंने जो भी दिखाया सब काले पत्थरों के बने हुए मूर्तियाँ हैं जो बेहद ही खूबसूरत हैं। अब तक मैंने आपको दिखाया 1 2 3 4 5। ये श्री चामुंडा माता जी का मंदिर है। वह बहुत ही आकर्षक मूर्ति है। देखिए माता जी के चेहरे का तेज और मुस्कान। ये श्री केसरिया जी मंदिर है। ये देख के तो महावीर जैन की तरह लग रहे हैं। इनके विषय में मुझे पूरी जानकारी नहीं है, इसलिए मैं बहुत कुछ नहीं बता सकती। ये सब बारिश से भीग गया, जाने में थोड़ी दिक्कत है। ये श्री राम दरबार। हनुमान जी, लक्ष्मण जी, सीता मैया, राम जी, पूरा राम दरबार। ये बीचों बीच देखिए ये मंदिर का प्रांगण कितना खूबसूरत है। सबसे अच्छी बात है बहुत सुकून और शांति। श्री रिद्धि सिद्धि विनायक मंदिर। गणेश जी की 2 पत्नियां रिद्धि और सिद्धि यहाँ गणेश जी के साथ दाएं बाएं बैठी हुई हैं। इस प्रकार यहाँ इस मंदिर में रिद्धि सिद्धि विनायक श्रीनाथ जी, चतुर्भुजनाथ जी, श्री द्वारिकाधीश जी, सांवलिया जी आदि को एक साथ देखने का सौभाग्य मिला। तरीके से एक तरफ हनुमान जी मुझे दिखे और दूसरे तरफ गणपति बप्पा गणेश जी दिखे। जितने भी पुरुष भगवान की मंदिरों का गेट है
उसके दोनों तरफ। ये मंदिर थोड़ा हटके है, इसमें सिर्फ डायरेक्ट भगवान जी श्रीनाथ जी का मंदिर, इसके गेट पे और भगवान की मूर्ति नहीं है। ये एक और मैंने एक बार और आपको दिखाया, वो दूसरी श्रीनाथ जी की मंदिर थी, ये दूसरी है। और अब मैं आपको नेक्स्ट दिखाऊं श्री द्वारिकाधीश। ये भी उस तरफ भी द्वारिकाधीश मैंने दिखाया था, ये रिपीट हो रहे हैं, जो उस साइड भी है और इस साइड भी हैं। और वैसे ही देखिए यहाँ भी हनुमान जी और गणेश जी आपको दिखेंगे। बाकी मैंने आपको दिखा ही दिया। देखिए बाहर का मौसम का नज़ारा कितना प्यारा प्यारा, पहाड़ों के ऊपर ये बादल और इधर पूरा शहर आपको दिखेगा। उदयपुर की खूबसूरती देखने को मिल रही है। ये मंदिर को देखिए, दूर से ये मंदिर हम लोग देख रहे थे। एक साथ इतने सारे मंदिर किस चीज़ के हैं नहीं समझ में आ रहा था। यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा है, यहाँ से पूरे शहर का नज़ारा देखने में। और एक तो मौसम भी साथ दे रहा है, इतना खुशनुमा मौसम हो गया है। और साथ में ये खूबसूरत मंदिर के साथ प्यारा दृश्य, बहुत ही अद्भुत अविस्मरणीय पल है हम सबके लिए। इसको मैं शब्दों में नहीं व्यक्त कर पा रही हूँ। बहुत ही एक्साइटिंग लग रहा है, बहुत ही आनंददायक लग रहा है। तो यहाँ से निकलना होगा, काफ़ी देर हो चुका है, 1.5-2 घंटे यहीं बीत गए हैं। और अभी और भी बहुत सारे हम लोगों को जगह को कवर करना है, जो आप लोग को भी मैं दिखाऊंगी। यहाँ वाला यहीं पे हम लोग एंड करते हैं ब्लॉग तो हमारा चलता रहेगा, मतलब इस जगह का यहीं पे एंड होता है। ये देखिए काले काले बादल किस तरह पहाड़ों के ऊपर छाए हुए हैं। काफ़ी देर हो चुका है, अब चलते हैं। चलते चलते मैं इसको सामने से आपको दिखाती हूँ। ये मुख्य रास्ता है, यहीं से कितना प्यारा लग रहा है ये मंदिर। बहुत जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।